नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जगदलपुर में बोधघाट थाने को देश भर में सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार मिला है। ऐसे में बस्तरवासी आस लगाए बैठे हैं कि विशाल मेगा मार्ट में हुई गार्ड पर हमले और मारपीट का न्याय मिलेगा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बस्तर पुलिस और बस्तर वासियों के लिए गर्व की बात है कि बोधघाट थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गृह मंत्रालय हर साल देश भर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर करता है। इसमें अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम, अनुसंधान की गुणवत्ता, सामुदायिक पुलिसिंग, जन सहभागिता, पुलिस अधोसंरचना, नवाचार, नागरिक अनुकूल पुलिसिंग इत्यादि मापदंड होते हैं। इन तमाम पुरस्कारों की खुशियों के बीच विशाल मेगा मार्ट पर गार्ड से मारपीट का मामला पुलिस जल्द सुलझा लेगी, ऐसी जनता को उम्मीद है। पंडवानी की गायिका तीजन बाई के निधन के बाद सरकार ने उनके नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पंडवानी गायिका के सम्मान में डॉक्टर तीजन बाई राज्य अलंकरण सम्मान की घोषणा राज्य सरकार ने की है। रायपुर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इसकी घोषणा की और कहा कि डॉक्टर तीजन बाई का योगदान केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर है और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। इस मौके पर संस्कृति मंत्री ने डॉक्टर तीजन बाई के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। वहां पर रहने वाले भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। I would like to begin by acknowledging प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता, सप्लाई चेन बाधा और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ये शो हाउसफुल है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आए बाढ़ में एचपीसीएल का 3000 करीब सिलेंडर पानी में बह गया क्योंकि बाढ़ का पानी सीधे गोदाम के अंदर घुस गया था। एचपीसीएल सिलेंडर हजारों की संख्या में पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र कोल्हापुर में बाढ़ का पानी गैस सिलेंडर के गोदामों तक पहुंच गया, जिससे यह घटना हुई। आज देश भर में ऊर्जा संकट के बीच इस तरह की कुकिंग सिलेंडर्स का बह जाना एक बड़ी घटना है। हालांकि इस घटना पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी राम गोपाल अग्रवाल 17 तारीख तक ईओडब्ल्यू के रिमांड पर रहेगा। रायपुर से खबर है कि छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब को लेवी और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी राम गोपाल अग्रवाल 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू के रिमांड पर रहेंगे। ईओडब्ल्यू ने मेडिकल जांच के बाद राम गोपाल अग्रवाल को विशेष न्यायाधीश सुमित कपूर के कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। बिलासपुर के प्रसिद्ध अपोलो अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर मिला। वह 2006 से अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा था। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम पर फर्जी डिग्री के आधार पर इलाज करने का राज खुला है। खास बात यह है कि इस डॉक्टर ने नामचीन अस्पताल में 2006 को अपनी जगह बनाई थी और उनकी नियुक्ति हुई थी। इसी दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को इलाज के लिए यहां भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनका निधन हो गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि उक्त फर्जी डॉक्टर के इलाज से 27 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि पर्याप्त मेडिकल रिकॉर्ड और औपचारिक शिकायतों के अभाव में कानूनी रूप से उसे नहीं जोड़ा जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम में बिलासपुर अपोलो अस्पताल को क्लीन चिट मिल चुकी है, मगर डॉक्टर को दोषी ठहराया गया है। सवाल ये है कि अस्पताल में चयन के दौरान उसके दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं हुई।
शुक्ल परिवार ये मांग कर रहा है कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से हो ताकि स्पष्ट हो सके कि अकेला डॉक्टर ही जिम्मेदार है या ये संस्थागत लापरवाही है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio